नीतीश कुमार के सुशासन से लेकर लालू यादव के जंगल राज तक की बातें आप कर रहे हैं। बिहार में बिना लाव लश्कर के, बिना सुरक्षा के पैदल चले जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि बिहार में अब जंगल राज नहीं है? नहीं, देखिए, अगर आप ये समझते हैं तब तो नीतीश कुमार पे ही रोज लाठी डंडा हो रहा है, रोज उनको काला झंडा दिखाया जा रहा है, लोग कुर्सियां चला रहे हैं। नहीं, जंगल राज वाली तो बातें नहीं है ना। अरे भाई, मैं आपको, ये तो फर्क इस पर है कि चल कौन रहा है। अगर नीतीश कुमार चल रहेंगे तो आपको यहीं पर जंगल राज दिखेगा। अगर लोगों का, आप ये कह रहे हैं कि उपद्रवी तत्वों का कुछ सुरक्षा को लेकर या कुछ उपद्रव करना, उसको अगर आप जंगल राज का द्योतक मानते हैं तो ये डिपेंड करता है कि चल कौन रहा है। लोग यहाँ जो नेतागिरी कर रहे हैं वो सारे लोग सुरक्षा लेकर चल रहे हैं। मैं नहीं चल रहा हूँ क्योंकि मेरा विश्वास है कि मुझे किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं, मैं कोई एक हवलदार लेकर भी नहीं चलता हूँ, एक सिपाही लेकर नहीं चलता हूँ, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ, समाज खड़ा है मेरे साथ। मैं क्यों सुरक्षा लेकर चलूँ? मैंने चुनौती भी दी है। आप कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं है और बिहार में अच्छी स्थिति है, तो नीतीश कुमार को आप बता दीजिए कि सुरक्षा लेकर। नहीं, पहले तो आप भी सुरक्षा घेरे में रहते थे ना प्रशांत। कभी नहीं, आज तक जीवन में मैंने सुरक्षा। ममता बनर्जी ने आपको सुरक्षा दी, नीतीश कुमार ने आपको सुरक्षा दी। एक नहीं, मुझे 3 राज्यों ने Z+ सिक्योरिटी दे रखी है। मैं कभी आज तक सुरक्षा लेता ही नहीं, आज तक नहीं लिया। मुझे उपलब्ध है वो सुविधा, फिर भी मैं सुरक्षा नहीं लेता हूँ। और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बिहार के लिए है कि आप कह रहे हैं कि मैं बिना सुरक्षा के चल रहा हूँ, ये दिखाता है कि बिहार में सुशासन है। तो आप नीतीश कुमार जी को ये कह दीजिए कि आप सुरक्षा लेकर पैदल चल के दिखा दीजिए एक पंचायत में, और वो भी पंचायत आप पूरे बिहार में चुन लीजिए। आप बिहार में कोई एक पंचायत चुन लें, सुरक्षा ले लें और पैदल चल के दिखा दें, और आपको दिख जाएगा कि बिहार में जंगल राज है कि सुशासन है। नहीं, तो आप इतना जरूर बता दीजिए कि पहले वाला जो जंगल राज था, जिसकी आप चर्चा करते हैं कि लालू यादव का जंगल राज, जिस राज में बिहार में आपराधिक घटनाएं घटती थी, व्यवसायियों को लूटा जाता था, अपहरण की घटनाएं घटती थी, हत्या का दौर जब चला था, आज तो वो दौर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है ये तो। और जंगल राज शब्द मेरा तो है नहीं, ये तो कोर्ट ने उस समय कहा था। और तब से ये बिहार का हर बच्चा जानता है कि आरजेडी का जो कालखंड था उसको जंगल राज ही माना गया है। अपराधियों का अपराध के लिए उस पूरे कालखंड को जंगल राज माना गया। तो निश्चित तौर पर उस समय के मुकाबले आज स्थिति बिल्कुल उसके मुकाबले बेहतर है। लेकिन वो बेहतर है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मुकाबले जो बेहतर है वो सही है। अपराध जरूर उस तरह का नहीं है, लेकिन जनता की परेशानी, उनकी गरीबी, उनकी बदहाली, वो दूसरे फॉर्म में उससे भी भयावह स्थिति में कई मायनों में हो गई है। शिक्षा व्यवस्था उस कालखंड के मुकाबले आज ज़्यादा खराब है। अफसरशाही उस कालखंड के मुकाबले ज़्यादा है। भ्रष्टाचार उस कालखंड के मुकाबले शायद ज़्यादा है। सरकारी योजनाओं में दलाली, पीसी का जो दौर है वो उस कालखंड के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि उस समय कोई काम ही नहीं होता था तो पीसी लेगा कैसे। अभी कुछ काम हो रहा है तो उसमें ज़्यादा पीसी लूट हो रही है। लेकिन अगर आपका सीधा सवाल ये है कि अगर मुझे लालू जी के जंगल राज और नीतीश कुमार के इस कालखंड में चुनना हो तो किसको चुनेंगे? बेझिझक लालू जी के जंगल राज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो तो बिल्कुल ही रसातल में ले गया बिहार को। इस राज से शिकायत ये है कि बिहार में तरक्की, विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से बिहार एक तरह से एक गरीबी के, बदहाली के कुचक्र में फंस के रह गया है। जो आशाएं, अपेक्षाएं नीतीश कुमार या उनके सरकार से थी, उस पर उनकी सरकार खरी नहीं उतरी है, खासकर पिछले 5-7 सालों में। इसलिए ये शिकायत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लालू यादव का राज इससे बेहतर था। इससे वो राज बहुत ख़राब था। हम लोग उस समय पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा स्थिति उस समय तो ख़राब थी। ठीक है, तो एक आखिरी सवाल लिए, तेज कौन चल रहा है? यात्रा की बात कर रही है, तेज यात्रा की बात हमने की, शुरू में ही बताया। राहुल गांधी तेज चल रहे हैं या फिर प्रशांत किशोर? नहीं, स्वाभाविक तौर पे वो ज़्यादा तेज चल रहे हैं। मैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने 7 सितंबर से चलना शुरू किया है, और कन्याकुमारी से अभी वो पंजाब, हरियाणा पहुंच गए हैं। करीब करीब पूरा देश वो पैदल चल गए। और मैं तो आप देख रहे हैं कि मैं इतना धीरे चलने वाला व्यक्ति हूँ कि 2 डिस्ट्रिक्ट में ही फंसा हुआ हूँ। तो और नीतीश कुमार तो बहुत तेज चल रहे हैं। वो तो 4 घंटे में ही पश्चिम चंपारण उन्होंने पूरा घूम लिया, 15 मिनट में पूर्वी चंपारण कर लिया, और कुछ घंटों में सीतामढ़ी से शिवहर को ख़त्म कर दिया। तो स्वाभाविक तौर पर इसमें कछुआ तो मैं ही हूँ, और ये लोग तो बहुत तेज़ चल रहे हैं, और उनकी क्षमता भी शायद मेरे से बहुत ज़्यादा है, उनकी समझ ज़्यादा है, वो बहुत बड़े लोग भी हैं। लेकिन
मैं उनसे कम्पीट भी नहीं कर रहा हूँ, कम्पीट करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे इसमें विश्वास है, मैं इसी काम को करना चाहता हूँ और इसी गति से करना चाहता हूँ। तो चुनाव